सबब अपने अंदर। नई दिल्ली में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में यह किस्सा सुनाया गया कि सदर जमहूरिया हिंद मिस्टर ज्ञानी ज़ैल सिंह अपने ऑपरेशन के लिए अमेरिका गए। वहां वो टेक्सास के हॉस्पिटल में थे जिसमें उनके पेशरो संजीव रेड्डी भी ज़ेरे इलाज रह चुके थे। जब वो ऑपरेशन थिएटर में ले जाए गए तो चीफ सर्जन ने मौसूफ से पूछा, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इसके जवाब में कहा, नो आई एम नॉट रेडी, आई एम ज़ैल सिंह। मैं रेडी नहीं हूं, मैं ज़ैल सिंह हूं। हिंदुस्तान टाइम्स 4 दिसंबर 1982। ऐन मुमकिन है कि ये कोई वाकया ना हो बल्कि महज एक लतीफा हो, मगर सवाल ये है कि किसी शख्स को ऐसा लतीफा बनाने की जुर्रत कैसे हुई। इसकी वजह सिर्फ ये है कि ज्ञानी ज़ैल सिंह के बारे में ये मशहूर है कि वो अंग्रेजी जबान कम जानते हैं। टेक्सास की ऑपरेशन टेबल पर अगर राधा कृष्ण या जवाहरलाल नेहरू होते तो किसी लतीफा गो को ऐसा लतीफा घड़ने की जुर्रत ना होती। बाहर की दुनिया आपको उतना ही जानती है जितना आपने उसको बताया है, और आपकी जो तस्वीर उसके जहन में है उसी के मुताबिक वो आपके साथ सुलूक करती है। अगर दूसरों से आपको बुरे सुलूक का तजुर्बा हो तो दूसरों को बुरा समझने के बजाय खुद अपने अंदर उसके असबाब तलाश कीजिए, क्योंकि अपनी कमी को दूर करके आप ज्यादा बेहतर तौर पर दूसरों के बुरे सुलूक से बच सकते हैं। यूनान के एक आर्टिस्ट के बारे में कहा जाता है कि उसने एक आदमी की तस्वीर बनाई जिसके हाथ में अंगूर का खोशा था। उसने तस्वीर को बाजार में रख दिया। उसके दोस्त ने इसके बाद उसे मुबारकबाद देते हुए कहा कि तुमने अंगूर की तस्वीर इतनी कामयाब बनाई है कि चिड़ियां उसको वाकई समझकर उस पर चोंच मारती हैं। आर्टिस्ट ने कहा, आदमी की तस्वीर बनाने में मुझसे गलती हो गई, वरना चिड़ियां इस किस्म की जुर्रत ही न करती। अब आर्टिस्ट ने दूसरी तस्वीर बनाई। उस तस्वीर में भी एक आदमी अंगूर का खोशा लिए हुए था। अंगूर का खोशा दोबारा इस कदर मुताबिक फितरत था कि चिड़ियां उसको देखकर उसके पास आती, मगर अब उन्हें चोंच मारने की हिम्मत न होती थी, क्योंकि जो आदमी अंगूर का खोशा लिए हुए था उसकी आंखें इस कदर गजबनाक थीं कि उनको देखते ही चिड़ियां वापस लौट जातीं।